जय हिंद दोस्तों आज एक बार फिर से आप सभी लोगों का हमारे इस वीडियो में हार्दिक स्वागत है। दोस्तों आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे इंडिया अलायंस के ऊपर। दोस्तों जैसा कि आप लोगों को भी मालूम है कि हमारे देश में जो इंडिया अलायंस बना था उसका मुख्य उद्देश्य था देश के अंदर किसी भी कीमत पर भारतीय जनता पार्टी को रोककर इस देश में संविधान का शासन स्थापित करना। लेकिन दोस्तों आपको बताता चलूं, ये सिर्फ और सिर्फ जनता का वोट खींचने के लिए देश स्तर पर कांग्रेस को स्थापित करने के लिए कांग्रेस का एक राजनीतिक एजेंडा था। अगर कांग्रेस की नियति इस देश में भाजपा को रोककर संविधान का राज लागू करने की होती तो दोस्तों कांग्रेस इस गठबंधन को सिर्फ सेंटर लेवल पर ही ना करता, इस गठबंधन को वो स्टेट लेवल में भी करता, क्योंकि कई स्टेटों में भी भारतीय जनता पार्टी की सरकार है। दोस्तों अभी आपको मालूम है कि 5 राज्यों में विधानसभा के चुनाव चल रहे हैं और इन 5 राज्यों में आप देखें तो कहीं पे कांग्रेस तो कहीं पे भारतीय जनता पार्टी शासन और सत्ता में है। दोस्तों जो इंडिया अलायंस हुआ मैंने पहले भी बताया है कि इसका उद्देश्य भाजपा को रोकना है। तो आप मोटा मोटा दिमाग लगाइए कि अगर इस देश का जो इंडिया अलायंस है इसका उद्देश्य भाजपा को रोकना था तो कांग्रेस को उन राज्यों में भी इस गठबंधन को प्रभावी करना था जहां पर भारतीय जनता पार्टी की सरकार है और कांग्रेस भाजपा को फाइट कर रही है। छोटे छोटे दलों को लेकर के वो भारतीय जनता पार्टी को हरा सकती थी, लेकिन उसने ऐसा नहीं किया। आप जानते हो क्यों? क्योंकि कांग्रेस और भाजपा दोनों एक ही सिक्के के दो पहलू हैं। कांग्रेस और भाजपा को लेकर दोस्तों माननीय कांशीराम साहब ने भी कहा था कि एक अगर नागनाथ है तो दूसरी सांपनाथ है। दोनों के संचालक आरएसएस के लोग ही हैं और आरएसएस के लोग ये चाहते हैं कि बीजेपी देश की सत्ता से हटकर इस देश की सत्ता पर कांग्रेस काबिज हो, क्योंकि दोस्तों बीजेपी इस देश में छोटे छोटे बहुजन संगठनों से गठबंधन कर उनको सत्ता में भागीदारी देती है, लेकिन कांग्रेस ऐसा कदापि नहीं करती। अगर वो ऐसा करना चाहती, भाजपा को रोकना चाहती, तो मध्य प्रदेश में बसपा और अन्य बहुजन संगठनों से कांग्रेस गठबंधन कर सकती थी, क्योंकि वहां पे भारतीय जनता पार्टी की ही सरकार है, वहां पे भाजपा सत्ता में है। लेकिन वास्तविकता तो ये है कि इस देश में कांग्रेस और बीजेपी दोनों ही पार्टियां इस देश में किसी भी बहुजन दल को देश पर शासन करते हुए देखना नहीं चाहती हैं। दोस्तों इस देश में अगर कोई सवर्ण नेता किसी भी प्रकार का कोई अपराध करता भी है तो उसे इस देश की सरकार अनदेखा कर देती है, लेकिन अगर यही अपराध कोई बहुजन नेता करे तो चाहे वो मुख्यमंत्री ही क्यों ना हो, उसको ये लोग जेल के पीछे धकेल देते हैं। दोस्तों विजय माल्या, नीरव मोदी और ललित मोदी जैसे लोग इस देश का चाहे लाखों और करोड़ों रुपया लेके विदेशों को भाग जाएं, लेकिन उन पर किसी भी प्रकार की ईडी और सीबीआई की कार्रवाई नहीं होती है। लेकिन इस देश का बहुजन जो मेहनत कश अपनी पूंजी इकट्ठा करता है, उस पूंजी पर भी इस देश का जो सरकार है, इस देश का जो शासन व्यवस्था है, वो उस मेहनत कश बहुजन
के ऊपर भी ईडी और सीबीआई की कार्रवाई थोप देता है। दोस्तों, कहने का मकसद सीधा है कि कांग्रेस ने जो अलायंस किया है वो सिर्फ और सिर्फ देश की सत्ता पर, केंद्र की सरकार में खुद को स्थापित करने के उद्देश्य से किया है। अगर वो भाजपा को हराने के उद्देश्य से करती तो उन राज्यों में कांग्रेस इस अलायंस को जरूर प्रभावी करती जहां जहां पर भाजपा की सरकार है। जहां कांग्रेस की सरकार है वहां एक मर्तबा आप ना भी इस अलायंस को प्रभावी करते तो कोई बात नहीं थी, लेकिन जहां जहां भाजपा की सरकार है वहां पर अपनी नियति को साफ रखते हुए कांग्रेस को इस अलायंस को प्रभावी करना चाहिए था। लेकिन कांग्रेस ये नहीं चाहती है कि जहां पर भाजपा की सरकार हो वहां पर कांग्रेस किसी भी बहुजन दल से गठबंधन कर उस बहुजन नेताओं को सत्ता और शासन में भागीदारी दे। कांग्रेस का सीधा सा ये मकसद है कि जहां पे भाजपा की सरकार है तो भाजपा की ठीक, अगर भाजपा सरकार वहां से बेदखल होती है तो उसके बाद वहां पे कांग्रेस की सरकार ही आनी चाहिए, क्योंकि ये दोनों ही पार्टियां सवर्णों की पार्टियां हैं। दोस्तों, कांग्रेस की इन्हीं हरकतों को देखते हुए अलायंस के एक प्रमुख चेहरे नीतीश कुमार जी ने अपने एक बयान में कहा है कि कांग्रेस को इस इंडिया अलायंस से बेदखल करना ही होगा। अगर दोस्तों इस अलायंस से कांग्रेस बेदखल हुई तो जहां तक मेरा मानना है और ये मेरा अनुभव है कि सभी बहुजन दल मिलकर भाजपा या कांग्रेस के खिलाफ अलायंस ना बनाएं, बल्कि इस देश में ब्राह्मणवाद के खिलाफ अलायंस बनाएं। वो लोग इस देश में मनुवाद के खिलाफ अलायंस बनाएं। वो लोग इस देश में सवर्णों के खिलाफ एक बहुजन अलायंस बना करके तैयार करें और किसी अनुभवी चेहरे को विपक्ष के सामने अपना पीएम उम्मीदवार घोषित कर सच्ची निर्भीकता और पूरी कर्तव्य निष्ठा के साथ इस देश में 2024 का चुनाव लड़े। आप देखिए फिर उसके नतीजे क्या होते हैं। नतीजे इस देश में बहुजन समाज के पक्ष में ही आएंगे, क्योंकि सामाजिक और राजनीतिक रूप से इस देश का बहुजन समाज अब जग चुका है। कांग्रेस और भाजपा को भी ऐसा लगने लगा है कि 24 के चुनाव में अब इस देश में आरएसएस और संघियों की दाल गलने वाली नहीं है। इसलिए हमारा कहना है कि इस देश के सभी बहुजन दल इंडिया अलायंस से कांग्रेस को निकालकर एक नए अलायंस का निर्माण करें। वहां पे बसपा भी हो, सपा भी हो, आरजेडी भी हो और जितने भी बहुजन दल हैं सभी बहुजन दल आकर इस देश में मनुवाद के खिलाफ एक मुहिम चलाएं और इस देश में बहुजनों की सत्ता को काबिज करें। दोस्तों, इस वीडियो में इतना ही। मिलते हैं एक अगले वीडियो में एक अगले मुद्दे के साथ। तब तक के लिए आप सभी को मेरा सादर जय हिंद, जय भारत, नमो बुद्ध।